Hello everyone, this is Deep Shankar here and today we are going to discuss on microorganisms, friend and foe. Okay, this is the first part of this chapter. Okay, आज हम इस सेशन में देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, उसका कुछ टाइप्स है, उसके बारे में हम बात करेंगे एंड उसके साथ साथ वायरस क्या होता है एंड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले तो ये समझ लेते हैं ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ जा रहा है, तो इसको क्यों माइक्रो कहा जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिजम्स माइक्रो प्लस ऑर्गेनिजम्स, ये जो ऑर्गेनिजम्स को क्यों कहा जाता है माइक्रो। देखो हमारे तो आसपास बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है, लेकिन इसको क्यों माइक्रो कहा जाता है ना। ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है ये तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लेकिन ये हमारे आसपास में रहते हैं, लेकिन इसको हम नेकेड आइज में नहीं देख सकते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। ठीक है, सबको आई थिंक समझ में आया होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ये हम नेकेड आई में नहीं देख सकते हैं। इसको अगर हम देखेंगे तो उसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसका हेल्प लेना होगा अगर इसको हम देखना चाहते हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है होती है तो ये सिंगल सेल में होते हैं एंड मल्टी सेल में होते हैं। अगर सिंगल सेल में हम देखेंगे तो यहाँ पर एग्जाम्पल है जैसे बैक्टीरिया होता है, कुछ ऐसा एल्गी है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, अगर मल्टी सेल में देखेंगे तो यहाँ पर है एल्गी एंड फंगी। ठीक है, ये जो कुछ ऐसा एल्गी है जो सिंगल सेल में पाया जाता है एंड कुछ ऐसा एल्गी है जो मल्टी सेल में उसको पाया जाता है। देखो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है एक कैसे कोई भी हमारा जो फूड होता है उसको स्पॉइल्ड करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देखो अगर वी हैव ऑब्जर्व दैट द ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्चर जो होता है वो ब्रेड को स्पॉइल्ड कर देता है। एक बात सबको तो पता होगा कि जब रेनी सीजन आता है तब हमारे जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर जो कंटेंट होता है उसका जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए उस टाइम क्या होता है ना, अगर तुम ब्रेड को रख दोगे तो वो क्या होगा ना, वो ज़्यादातर मॉइस्चर को कैप्चर कर लेगा ना, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा, उसका जो सरफेस होती है मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होगी, क्योंकि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करेगा। ठीक है, वो बाद में देखोगे, यहाँ पर ही हम उसका ऊपर डिस्कस करेंगे क्या है ना। तो उसका जो सरफेस होगी ना, वो जो ब्रेड का जो सरफेस होती है वो ग्रेविश व्हाइट पैचेस बन जाता है। ठीक है, ग्रेविश पैचेस व्हाइट पैचेस बन जाता है। ठीक है, ये जो पैचेस बन जाता है इसको हम नेकेड आई में नहीं देख सकते हैं, इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो हमको मैग्नीफाइंग ग्लास का हेल्प लेना होगी। ठीक है, तब तुम देख पाओगे टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा तुमको। ठीक है, हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बात किया, मैंने तो बोला कि ये हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है ये हर तरह इन्वायरमेंट में ये रहते हैं। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स। जैसे अगर हम देखें इफ वी सी द ओके, अगर हम देखें तो एक कोल्ड क्लाइमेट में भी रहते हैं एंड उसके साथ साथ हॉट क्लाइमेट में भी ये रहते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो डेजर्ट में भी ये रहते हैं एंड मार्सी लैंड में भी ये रहते हैं। उसके साथ साथ अगर देखें तो हमारा जो बॉडी होता है, ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी होता है और एनिमल्स का जो बॉडी होता है उसका इनसाइड में भी ये रहते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये तो हम सबको तो पता चल ही गया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ कहाँ रहते हैं। नाउ सी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना टाइप में होती है। देखो मेजरली अगर देखें तो ये इसको फोर मेजर ग्रुप में इसको क्लासिफाई किया गया है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, चलो इसके बारे में जान लेते हैं। पहला जो है वो है बैक्टीरिया। यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे हो, तो ये जो पिक्चर में देख रहे हो ये कुछ ऐसा ही कुछ ये होता है।
बैक्टीरिया कुछ ऐसे ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है एंड ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में इसको देखने को मिलते हैं, ठीक है। हमारा आसपास जो इन्वायरमेंट रहते हैं तो इसमें मिलियंस में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्या क्या हम जाना कि बैक्टीरिया क्या होता है ना। बैक्टीरिया जो होता है ना वो माइक्रोस्कोपिक होता है। अगर उसको हम देखना चाहते हैं तो हम सबको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना होगी, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होती है, ठीक है। और ये हमारे आसपास जो इन्वायरमेंट होता है इसमें मिलियंस में ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सीडोमोनास मेल्टोफिलिया, थियोबैसिलस नोवेलस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेनेस, राइट। नाउ सी द फंगी। देखो फंगी क्या होता है ना, फंगी भी सिंगल सेल्ड होता है और वेरी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ रहते हैं, ये लैंड में भी रह सकता है और सॉइल में भी, ये मेनली सॉइल में रहते हैं, ठीक है। तो इसका अगर कुछ एग्जांपल देखें तो लैक्टोबैसिलस, ओके, डेलब्रुकी एंड एस्परजिलस ओराइजा, मशरूम के बारे में तो सबको तो पता होगा ना। पिक्चर में अगर देखो यहाँ पर दिया गया है कि एस्परजिलस, राइट, एंड ब्रेड मोल्ट जो होता है, ठीक है। तो एक कुछ यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है फंगी का। नाउ सी द प्रोटोजोआ। देखो प्रोटोजोआ होता क्या है ना, प्रोटोजोआ जो होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होता है। एक्चुअल दे कम इन मेनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट शेप एंड साइज में आता है। अगर देखोगे तो ऐसे एमोइबा जो होता है ना, एमोइबा व्हिच कैन चेंजेस इट्स शेप टू पैरामेसियम विथ इट्स फिक्स्ड शेप एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या बोला गया है ना, जो एमोइबा होता है वो जब उसका जो शेप चेंज होके वो पैरामेसियम बन जाता है तब उसका जो शेप होती है पैरामेसियम जब बन जाता है वो फिक्स्ड हो जाता है उसका शेप, ठीक है। एंड उसका जो स्ट्रक्चर बनता है पैरामेसियम जब बन जाता है तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। पिक्चर में देख पा रहे हो एमोइबा से पैरामेसियम जब बन जाता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो प्रोटोजोआ होता है ये कहाँ कहाँ रहते हैं ना, दे लिव इन ए वाइड वेराइटीज ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स, ओके। ये बहुत वेराइटी ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स में, ये बहुत टाइप ऑफ मॉइस्ट हैबिटेट्स में ये रहते हैं। जैसे फ्रेश वाटर है, यहाँ पर देखो फ्रेश वाटर में रहते हैं, मेरीन इन्वायरमेंट में ये रहते हैं एंड उसके साथ साथ सॉइल में भी ये रहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पर दिया गया है कि एमोइबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, राइट, ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। नाउ सी द एल्गी। देखो ये जो एल्गी होता है ये सिंगल सेल होता है, ये सिंगल सेल में एग्जिस्ट करते हैं एंड इसको कहाँ पर मिलते हैं ना, ये जो मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होता है ये लिव करते हैं, कहाँ पर रहते हैं, ये फ्रेश और सी वाटर में इसको देखने को मिलते हैं। एंड अगर देखोगे तो हमारे आसपास जो पॉन्ड होता है उसमें पॉन्ड का ऊपर सरफेस में वो फ्रीली फ्लोटिंग करते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा एनफ मॉइस्चर रहते हैं, कोई और रॉक हो सकता है और सॉइल्स हो सकता है, वहाँ पर ये एल्गी देखने को मिलते हैं। पिक्चर में देख पा रहे हो तुम सब, ये जो पॉन्ट में दिखाई देता है देखो यहाँ पर, और ये जो नीचे में जो पिक्चर है वो रॉक्स होता है, उसका जो सरफेस में ये एल्गी देखने को मिलते हैं। तो भी जाके ये मिलेगा जब वो रॉक में एनफ मॉइस्चर प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर देखो तब वहाँ पर ए एल्गी ग्रो हो गई, ओके। नाउ सी द एग्जाम्पल्स। देखो पॉन्ड्स कम सी वेट, ओके। अभी हम देखेंगे कि भाई ऑलरेडी हम जान लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, उसका क्या क्या टाइप्स है उसके बारे में हम जान लिया। नाउ सी द वायरसेस होता क्या है। देखो ये जो वायरसेस होता है ये भी माइक्रोस्कोपिक होता है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है। बट
एक चीज़ यहाँ पर जानना होगी, ये जो वायरसेस होता है ये तब जाके जीवित होता है जब एक कोई भी एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स का इनसाइड में जाता है। ओके, ये जो वायरस होता है, ये जो वायरस ऑर्गेनिज्म होता है, ये तब जाके जीवित होता है, तब जाके एलाइव होता है जब एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स के इनसाइड में जाता है, चले जाता है। ठीक है, ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स देखो एक्चुअली दैट इज द दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स। होस्ट ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या होता है ना, ये एक अनदर ऑर्गेनिजम्स होता है जिसके अंदर वो जो वायरस होता है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एंड ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया बैक्टीरियम हो सकता है और प्लांट हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये तो मालूम चली गया कि वायरसेस जो होता है क्या होता है ना, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है और ये कोई भी एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स का अंदर ये जीवित रहते हैं एंड वहाँ पर वो मल्टीप्लाई में क्या है ना बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट ऑर्गेनिजम्स प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और बैक्टीरियम हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे देखो कोल्ड, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ जो वायरस से होता है, एंड अगर देखोगे तो पोलियो चिकन पॉक्स वो भी वायरस से होता है। यहाँ पर कुछ देखो पिक्चर में देख पा रहे हो, जैसे है HIV। अगर पिक्चर में देखोगे तो यहाँ पर देखो HIV है, हेपाटाइटिस बी है और इबोला वायरस है। ये जो वायरस होता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो ये जो वायरस होता है इस सब का अंदर ये सब जो वायरस होता है एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होता है और कोई भी एक होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाके ये जीवित होस्ट ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये जीवित रहते हैं एंड वहाँ पर वो मल्टीप्लाई में वो बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक सबको वायरस जितना हम बोला सबको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड में। तो अभी हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आस। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास जो रहते हैं, तो इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहते हैं हमारा लाइफ में, ताकि कुछ ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो बहुत ही हार्मफुल होता है, डिजीज का कारण बन जाता है, एंड ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, बहुत ही काम पे आता है। तो देखो नाउ सी द फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ना, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम हमारा काम के लिए उसको यूज करते हैं। जैसे इसको हम यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्ट, ब्रेड एंड केक। कार्ट मतलब जो दही होता है, दही बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए और केक बनाने के लिए ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कि कार्ट और ब्रेड का कैसे मेकिंग किया जाता है। देखो कार्ट कंटेंट सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिच द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस promotes the formation of curds and it multiplies in milk and convert it into curd। देखो ये जो दही बनता है, ये दही का अंदर बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, लेकिन उनमें से बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जो होती है, ऐसा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है, जिसका काम क्या है ना, वो एक कर्ड फॉर्मेशन होने के लिए उसको प्रोमोट करते हैं। ठीक है, ओके, कैसे करते हैं ना, ये एक्चुअली मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए उसको हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करता है? बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, राइट। ऐसा ही कुछ और एक एग्जांपल है यहाँ पर कि देखो चीज और पिकल्स जब बनाते हैं तो उस उनमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो भी ऐसा ही कुछ हेल्प करते हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पर चीज बनाने के टाइम में वहाँ पर इन्वॉल्व होती है, ऐसा ही कुछ वहाँ पर हेल्प करती है। इसीलिए ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाउ सी द कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो ऐसे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम कॉमर्शियल पर्पस में हम यूज करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है वो देख लो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसको विनीगर कहा जाता है। तो देखो जब हम लार्ज
स्केल में अल्कोहल और वाइन और एसिटिक एसिड को प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। जैसे एक है ईस्ट। ईस्ट को हम कमर्शियल पर्पस में अल्कोहल और वाइन का कमर्शियल जो प्रोडक्शन करते हैं तब हम यूज करते हैं कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना, ईस्ट। ठीक है, लेकिन हम ये जानना होगी कि ईस्ट कहाँ से मिलेगा। ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है, इसको हम कमर्शियल पर्पस में हम यूज करते हैं। ओके, ये जो ईस्ट होता है ये कहाँ मिलेगा? देखो, फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ली, व्हीट, राइस, क्रस्ट फ्रूट जूसेस। ओके, देखो ये जो ईस्ट होता है ये नेचुरल शुगर में एक ग्रो होता है। ठीक है, ये जो नेचुरल शुगर्स होता है ये कहाँ रहता है? ये रहते हैं जो गेहूं होता है, जो बार्ली होता है और जो चावल होता है उसका ग्रेन्स में रहते हैं। ठीक है, उसका जो ग्रेन होता है वहाँ पर नेचुरल शुगर्स रहते हैं और इन नेचुरल शुगर्स में ये ईस्ट ग्रो होता है। ठीक है, हम सबको तो पता ही होगा ना नेचुरल शुगर्स और एक चीज जो होता है ये अलग होता है और आर्टिफिशियल शुगर ये अलग होता है। आर्टिफिशियल शुगर में अगर एग्जांपल देखोगे तो वो है सैकरिन आता है। ठीक है, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है ना, दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एच शुगर। तो एल्कोहल का जो स्मेल होता है वो शुगर के जैसा, यहाँ पर जो नेचुरल शुगर्स रहते हैं तो उसका स्मेल के जैसा। ठीक है, जो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में। ठीक है, ये जो शुगर का जो स्मेल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहल में, किसके द्वारा ना, ईस्ट के द्वारा। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्सन का, ये शुगर से एल्कोहल बनना, ओके, इसको कहा जाता है फर्मेंटेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल, दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, तो अब फर्मेंटेशन क्या होता है ना, शुगर से एल्कोहल बनने का जो प्रोसेस होता है, कन्वर्सन का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं फर्मेंटेशन। तो और एक बार देख लेते हैं क्या बोला गया है यहाँ पर ना, जब हम अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड बनाते हैं, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, तब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज हम करते हैं। ठीक है, लाइक ईस्ट का हम यहाँ पर देख लो, मान लो हम ईस्ट का यूज करते हैं इस पर्पस में। ठीक है, ये जो ईस्ट होता है ये कहाँ मिलते हैं? ये जो ईस्ट होता है ये नेचुरल शुगर्स में मिलते हैं। ये जो नेचुरल शुगर्स होता है ये कहाँ से मिलते हैं ना, ये मिलते हैं बार्ली, गेहूँ, चावल का जो ग्रेन्स होता है वहाँ से ये नेचुरल शुगर्स मिलते हैं। ठीक है, वो नेचुरल शुगर वहाँ पर रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो वो जो नेचुरल शुगर्स रहते हैं उसमें ईस्ट ग्रो होता है, राइट। तो इस शुगर का जो स्मेल होता है ऐसा ही एल्कोहल का स्मेल होता है। ठीक है, तो इस शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एल्कोहल में, राइट। किसके द्वारा ना, ईस्ट के द्वारा। ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो यहाँ पर इन्वर्ट होता है इस प्रोसेस में कि शुगर से जो एल्कोहल बनता है, तो ये बनने का जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में ये ईस्ट इन्वर्ट होती है, वो ये अल्कोहल बनने के लिए उसको हेल्प करते हैं। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है कन्वर्सन का, शुगर से अल्कोहल बनना, तो इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसको डिस्कवर किया लुइस पास्चर, ठीक है, 1857 में, राइट। आई थिंक सबको जितना हम आज डिस्कस किया सबको समझ में आया होगा। तो चलो एक बार रिकैप करके देख लेते हैं आज हम इस सेशन में कौन सा चीज़ को कवर किया। तो पहले तो हम देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है, एंड उसके बाद हम देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो 4 मेजर टाइप्स होता है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, तो उसके बारे में हमने देखा यहाँ। एंड उसके बाद हमने देखा कि वायरस क्या होता है, ठीक है। एंड उसके बाद फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ओके, उसके बारे में जाना। एंड उसको हम कैसे यूज करते हैं, ये जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है, एंड इसको हम कौन सा पर्पस में यूज करते हैं। यहाँ पर हम कमर्शियल यूज पर्पस में हम यूज करते हैं उसके बारे में देखा, ठीक है। और कार्ड जो होता है, पिकल्स, कोई ये जो बनाने के लिए
ब्रेड इसको बनाने के लिए ये फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम यूज करते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस किया। ठीक है, तो इसका और 2 पार्ट आएगा। ठीक है, तो उनमें जितना चैप्टर में जितना है वो सब कवर कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।